मेरी माता सज्जनों, मेरे एम्स में एक प्रोफेसर हुआ करती थी, प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी, प्रोफेसर विद महाराष्ट्र। वे मुझे सुनाया करती थी, कहती थी, देख, लोग पूछते हैं राम राम जपने से क्या होता है, सत्संग में जाने से क्या होता है। ये मेडिकल इंस्टीट्यूट इंटेलेक्चुअल से भरा पड़ा है। इन बुद्धिमानों के ये प्रश्न, डॉक्टर लोग हैं ना बहुत, ये ऐसे प्रश्न इनके मन में चलते रहते हैं, क्या होता है इससे। दो बातें मैं कहा करते हैं, कहते मैं कहता हूं, इस युग में यदि कोई राम राम जपता है तो ये कोई अपने आप में छोटी बात है। ये परमात्मा की कृपा है। उसकी कृपा के बिना कोई राम राम नहीं जप सकता। उसकी कृपा के बिना कोई सत्संग की ओर नहीं मुड़ सकता। उसकी अहेतु की कृपा है। ये राम नाम का प्रताप है कि वह राम राम व्यक्ति जप रहा है आज के इस युग में। कहते हैं इन्फ्लेशन होती है, सरकार एसेंशियल कमोडिटीज, अन्न का भाव बढ़ जाता है, चावल का भाव बढ़ जाता है। उस वक्त की 80s की बात है जब ये मुझे सुनाई होगी उन्होंने। उस वक्त भाव 1 रुपया 2 रुपये बढ़ते थे पर केजी, अब 10-20 रुपये पर केजी बढ़ते हैं। टमाटर का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, प्याज का भाव बढ़ गया। मुझे कहते, देख, अमीर आदमी जो लखपति करोड़पति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ गए, क्या फर्क पड़ता है? क्या पैसे की कमी है? कोई बात नहीं, 150 रुपये, 1000, 2000, 5000 और खर्च हो जाएंगे, सो व्हाट। मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसे थोड़ी सी चुभन होती है। कर्मचारी है, अपना नर्सिंग होम नहीं है, कहीं बेचारा नौकरी कर रहा है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, तनख्वाह मिलती है, लिमिटेड पैसे मिलते हैं। यदि रिश्वत नहीं लेता, बेईमानी नहीं करता तो उतने ही पैसे मिलते हैं जितनी तनख्वाह मिलती है। उसको चुभन होती है, कैसे खर्चा पूरा होगा, मामूली सी चुभन। प्रोफेसर साहब कहते हैं, पिस्ता कौन है? जो गरीब है, उसे बहुत तकलीफ महसूस होती है। कहां से मैं बजट पूरा करूंगा? ये खाने पीने की चीजें तो हर एक को चाहिए ही चाहिए, मेरे बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, मेरे माता पिता को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं कहां से और पैसे लाऊंगा? वह पिस्ता है। बच्चों की फीस कहां से दूंगा? मैं ऐसे अपने एक मित्र को जानता हूं, मेरे कुलीग थे, आंखों के अस्पताल में ही काम किया करते थे, राजस्थानी थे, घर में अकेले कमाने वाले। एक दिन अकेले मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे, 2 बच्चियां हैं मेरी, तुम्हें पता है ना? मैं कहा, मेरी पत्नी कोई काम नहीं करती, आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर। आप सच मानो, मैं रोज दही अपने बच्चों को देना अफोर्ड नहीं कर सकता। पिस्ता कौन है? जो गरीब है। कौन सा गरीब? ये तो एक इन्फ्लेशन की बात हो गई। प्रोफेसर साहब, ये उस गरीबी की बात समझा के तो जो मुझे समझाना चाहते हैं वे ये, राम राम जपने का क्या फायदा है, सत्संग में जाने का क्या फायदा है? जो बल यहां से आके मिलता है वह बल कहीं नहीं मिल सकता। जो धीरता प्रभु राम ने दिखाई है आज के प्रसंग में, वह धीरता कमजोरों की नहीं है, वह अंदर से बहुत बलवान, जिन्होंने नाम की कमाई की है, जिन्होंने अपने आप को उस बल के स्रोत के साथ जोड़ा हुआ है, जो हर वक्त बल के साथ युक्त रहते हैं। सामान्य व्यक्ति तो साधक जनों ऐसी सिचुएशंस में डिप्रेशन में चला जाएगा,
सामान्य व्यक्ति शराब पीने लग जाएगा, सामान्य व्यक्ति और कमजोर ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, और भी कमजोर है तो आत्महत्या कर लेगा। मेरा जीना दुश्वार। सत्संगति, परमेश्वर का साथ, राम नाम की कमाई आपको भीतर से इतना बलवान बना देती है कि आपको ऐसे ही धीर इंसान, ऐसे ही धीर जवान इंसान बन जाते हो जैसे आज के प्रसंग में राम। मंत्रा को इसीलिए चुना गया है, यह दुष्ट बुद्धि है, उसकी बुद्धि बहुत कमजोर है। यहां शरीर के बल की बात नहीं की जा रही, यहां धन के बल की बात नहीं की जा रही, यहां मन के बल की और बुद्धि के बल की बात की जा रही है। और जब तक आप बुद्धिदाता से जुड़ोगे नहीं, जब तक आप उस धनवान से जुड़ोगे नहीं जो सबसे बड़ा धनवान है, जिसके पास सब कुछ है, तब तक आप बिल्कुल सद्गुणी नहीं बन सकोगे। हाँ, डॉक्टर बन सकोगे, इंजीनियर बन सकोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकोगे, आप बहुत अच्छे अध्यापक बन सकोगे, बहुत अच्छे वक्ता बन सकोगे, लेकिन परमात्मा जैसे गुण, जिन्हें सहनशीलता कहा जाता है, जिन्हें धैर्य कहा जाता है, जिन्हें क्षमावानता, क्षमाशीलता कहा जाता है, विनम्रता कहा जाता है, ऐसे गुण परमात्मा से जुड़े बिना आपके अंदर नहीं आ सकते। तो समय हो गया है साधुजनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल साधुजनों रविवार का दिन है, फिर इसके बाद शायद कुछ दिन बोलने को ना मिले। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। थोड़ी ही देर में अपनी ओर से तो राम अयोध्या छोड़ चुके हुए हैं मन से, शरीर से अभी थोड़े समय के लिए। अगला पाठ जिस दिन होगा उस दिन चले जाएंगे। कब हमारी जिंदगियों से राम दूर जाते हैं? क्या वो वास्तव में जाते हैं? लेकिन हमें महसूस होता है कि राम हमसे दूर चले गए, अयोध्या से दूर चले गए, जंगल में चले गए, लंका में चले गए, इत्यादि इत्यादि। कब हमारी जिंदगियों से राम दूर गए हुए हमें महसूस होते हैं? कल करेंगे चर्चा इस बात की। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।